बहुत कुछ दिया मैंने इसको, अपना प्यार दिया। प्रेमिला चक्की थे। देखो साडा आत्म प्रकाश, ए देखो साडा गुल्लू। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी शर्मा आज फिर से आपके साथ हाजिर हूँ रौरकेला ट्रिप पार्ट 4 को लेके। और मैं जिसके साथ मिली हूँ आज वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, सोनी। जी हाँ, सोनी मेरी एक खास दोस्त है जिसने मेरा सारा रौरकेला का स्टे का अरेंजमेंट कराया था चुपके से, बिना किसी को बताए, जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था। और उसको मैं मिली प्लूटॉन मॉल में, जो कि रौरकेला का हैपनिंग मॉल है। सोनी ने मेरा दिन बहुत स्पेशल किया एक वार्म वेलकम के साथ। और बताना चाहूँगी जो ड्रेस मैंने पहनी है ना इसमें, तो वो मेरी गिफ्टेड है बाय सोनी ओनली। और इतनी स्मार्ट ड्रेस थी कि मैंने इमीडिएट, उसने जब मुझे मॉल में गिफ्ट किया तो मैंने चेंज करके पहन ली। सोनी ने मेरी बेटी को भी उतना ही प्यार दिया क्योंकि उसका एक बेटा है और उसको बेटी की चाह बहुत थी। तो वो जब भी किसी बच्ची को देखती है तो उसका प्यार दिल से उमड़ के आता है। तो ये देखो कौन आ गया हमारे साथ पागलपंती में साथ देने के लिए, आरजू, जिसके बिना ये व्लॉग अधूरा है। और हर्ष जी मुस्कुराते हुए, आपने अभी तक जितनी वीडियोस देखी होंगी ना रौरकेला व्लॉग की, तो आप देखोगे हर्ष जी इतने कहीं मुस्कुराए नहीं जितना अपनी सालियों के साथ खुश हो रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इनको मज़ा तो बहुत आ रहा है। इस तरह हमने बहुत पागलपंतियाँ की और बराबर का साथ देते हुए आरजू हमारे टॉप पे है। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद सोनी को बाय किया और कहा कि शाम को मिलते हैं किश्वर के साथ भी, और खूब मस्ती मारेंगे, कहीं एक जगह बैठ के तसल्ली से बातें करेंगे और खूब ऐश करेंगे। अब मैं आ गई हूँ अपनी बिट्टू दीदी के यहाँ, यानी कि चोपड़ा फैमिली के यहाँ, जो कि बहुत ही हैपनिंग फैमिली है, रौरकेला की नहीं बल्कि आई थिंक वर्ल्ड की। यहाँ पे आपको इतनी जनरेशन एक साथ रहती हुई नजर आएगी जो कि आज की डेट में दिखना मुश्किल है। ये फैमिली की जितनी तारीफ करें वो कम है। और अब आप देख रहे हैं पप्पी दीदी, जो कि चोपड़ा फैमिली की बॉस लेडी हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, और ये हमारे आत्म प्रकाश अंकल जो कि बहुत ही प्यारे हैं, और साथ ही हैं चोपड़ा फैमिली के हेड गुल्लू जी। और अब देखेंगे आप छोटे भैया जो कि बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है, और ये हमारी गुणवान सुशील घरेलू दीदी यानी कि बिट्टू दीदी। और इनसे मेरा बहुत अटैचमेंट है, मैं बचपन में इनके पास भी बहुत टाइम रही हूँ, स्कूल से आती थी तो इनके पास रहती थी कई बार। तो ये हर्ष जी मुस्कुराते हुए चोपड़ा फैमिली को ये भी बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत खुश हैं सबके साथ वार्तालाप करते हुए। तो हमें किश्वर ने भी ज्वाइन कर लिया है देवगांव पार्टी में, यानी कि चोपड़ा फैमिली की पार्टी में। और ये है लाली दीदी और साथ ही हमारी डार्लिंग ब्यूटीफुल सीमा भाभी जो कि बहुत ही प्यारी और हंसमुख हैं। और आरजू तो हमारे साथ है ही, और ये फिर से आ गई हमारी बिट्टू दीदी और सुपर गॉर्जियस। आई लव यू बिट्टू दीदी सो मच एंड दिस मच एंड दैट मच। ये देखिए हमारी सीमा भाभी जो हमेशा हंसती रहती हैं और दूसरों को भी हंसाती हैं, तो इनको मैं डार्लिंग भाभी बोलती हूँ। और अब आ गई हमारी प्रमिला आंटी जो शर्मा गई थी जब मैंने उनका नाम लिया प्रमिला रानी। हमें फिर गर्मा गर्म खाना चोपड़ा फैमिली की बहुओं ने सर्व किया। और जो अभी आप टेबल में देख रहे हैं ना बैठे हुए हैं, हमारे अनिल कपूर जिया जी हैं, बहुत ही रॉकिंग है। और ये चोपड़ा फैमिली की खासियत है कि ये सबको ऐसे ही मेहमान नवाजी में खिलाते हैं जब ठूस ठूस के, जब तक उनका पेट और नीयत ना भर जाए। उसके बाद हमारी दीदी और भाभीयों ने गर्मा गर्म हलवा सर्व किया और हम भूखे नंगों की तरह उस पर टूट पड़े। आप देख सकते हैं मेरे मुंह से तो बस लार टपकने की देर है। ओ माय गॉड, थैंक गॉड सब कुछ बच गया। और ये मेरी प्यारी डार्लिंग जो कि श्वेता भाभी है, और जैसे मेरा अच्छा नाम तो श्वेता है और इनका नाम भी श्वेता, तो नाम जैसा है वैसे हमारे इरादे भी हैं, यानी कि हमारा प्यार भी एक दूसरे के लिए बहुत। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई यानी कि रील्स बनाए, जो कि चोपड़ा फैमिली ने पूरी जोर शोर के साथ हमारा साथ दिया। तो ये मैं पप्पी दीदी के साथ, ये श्वेता भाभी, बिट्टू दीदी, किश्वर जहां रॉक्स, ये लाली दीदी, ये वाओ, ये आए सीमा भाभी आरज़ू। तो ये हमारी देवगांव की चोपड़ा फैमिली की टीम है जिनके साथ हमने खूब मज़े किए। और ये देखो हमारी सीमा भाभी और लग गई है आरज़ू गाने के लिए, और मैं बीच में मस्ती के मूड में, मेरा कोई सीन नहीं था कि मैं कोई रील में एक्सप्रेशन दूं, बस मेरी नौटंकी थी कि मैं इनको परेशान करूं और बदतमीज़ी करूं।
आपको कोई जॉइंट फैमिली देखनी है ना, तो आप रॉय क्लब विजिट करेंगे ना, तो चोपड़ा फैमिली के यहाँ आना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली इंस्पिरेशनल फैमिली है जो कि इतनी जनरेशन्स के साथ इतने सालों से आगे के आगे रह रहे हैं कि आज ना ये मुश्किल है ये कहीं भी देखने के लिए। और इनकी बहुएं भी उतनी आगे लविंग और केयरिंग हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे इनसे बहुत प्यार है, एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन ये फैमिली देती है। इनसे मतलब मेरा ना कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब फॉर्मेलिटी करनी है। मैं जो भी करती हूँ दिल से, खुले दिल से करती हूँ, और मुझे पता है यहाँ कोई बुरा मानने वाला नहीं है। तो मैंने और मेरी फ्रेंड्स आरजू और किश्वर ने भी खूब यहाँ पे मज़े लिए। वो बोलते हैं ना गंदे वाले हमने एक्सप्रेशन दिए बाद में, और मेरा दिल से डांस निकल रहा था। ये हमारे प्यारे आतम अंकल जी, उनको मिलके मैं चली। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इनसे मिलना हुआ, बट जो भी हुआ बहुत क्वालिटी टाइम के साथ हुआ। मैं इनको मिस करने वाली हूँ और मैं इन लोगों से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू माई भाभीज़ एंड दीदीज़ एंड रिस्पेक्ट फॉर माई बिग ब्रदर्स एंड जीजाजीज एंड मतलब मज़ेदार फैमिली है। तो मैं फिर से इनको मिलूँगी, तब तक के लिए हम चले। हम यहाँ आ गए अब सोनी के घर में, और सोनी के ही स्कूटी में उसको राइड कराती हुई मैं, और मेरे साथ बैठी है आरजू बिल्कुल एग्जैक्ट सोनी के पीछे। और हमने एक राउंड मारा, उसके बाद चली गई सोनी मैडम रेडी होने के लिए। तो ये किश्वर जहाँ मेरे पीछे, और इस तरह हमने खूब तफरी की, स्कूटी का राइड भी लिया। और फिर जैसे हमारी प्लानिंग थी कि हमें बाहर जाना है और एक साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो हमने किया। बता दूं, मेरा पति मेरे साथ बहुत एंजॉय करता है, वो खुश रहता है, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ तो उसको बड़ी खुशी होती है। और मैंने उसको भी हंसना सिखा दिया। वो बहुत सीरियस बंदा था, तो अब मेरे साथ वो भी हंसता खेलता रहता है। और ये आई हमारी सोनी मैडम रेडी होके, ठा लग रही है। ठा यानी पंजाबी में बोलते हैं वाह वाह वाह। उसके बाद हम निकल पड़े कार में, खूब मस्ती करते हुए, गाने गाते हुए। और मुझे लगा यार ये ज़िंदगी जी ले रिंकी, वापस तुझे फिर जाना है और अपने काम धंधे में लगना है, और ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली फीलिंग आ रही थी। तो खूब ऐश कर रहे थे, और मेरे पति देव और मेरी बेटी भी मुझे देख के बड़े खुश हो रहे थे। पति की तो ज़िंदगी भर की ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि उसकी साली हो, और जो कि मेरी सिस्टर तो कभी रही नहीं। तो यहाँ उसको 3 सालियाँ मिल रही थी, और क्या चाहिए, वो भी हंसमुख सालियाँ। उसकी तो लॉटरी लग गई थी आज। यार इन शॉर्ट ये भी बोलूँगी कि मेरा पति बहुत अच्छा है और बहुत ही शरीफ बंदा है मेरा, और आई एम लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ। और ये रही मैं अपने दोस्तों के साथ, और इनफैक्ट अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ, माया द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन राउरकेला। यानी कि यहाँ पे हमने लाइव म्यूज़िक एंजॉय किया, खाना पीना खाया और खूब मज़े लिए। और साथ ही साथ मेरे पति ने मुझे सरप्राइज़ किया एक रोमांटिक गाना डेडिकेट करते हुए, और वो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और हर जगह हमने वीडियोस और सेल्फीज़ और रील्स और पता नहीं क्या क्या बनाए। तो हम किसी से कम नहीं, ये तो हमने प्रूफ कर दिया आपको अपनी वीडियोस दिखा के। मिल जाए 4 यार तो क्या बात क्या बात। ये था हमारा हैपनिंग डे ऑफ फ्रेंड्स मीट। इसके बाद हमने डांस भी किया, जो कि हम आपको ग्लिम्स दिखाएंगे। दिल खोल के किया, और मेरे पति ने दिल खोल के वीडियो बनाया, और बड़ा खुश होता है मेरा बंदा मुझे डांस करते हुए देखकर। वो मेरा सबसे बड़ा फ़ैन है, और मैं भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे हर्ष जो है ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। हम डांस करते हुए सोनी, मैं और आरजू, और हमने थोड़ा बहुत डांस किया, और उसके बाद हम घर की तरफ चले। उससे पहले हमने फिर से सेल्फीज़ और पिक्चर्स ली। ये हमारी कैंडिड क्लिक्स हैं और कैंडिड मोमेंट्स हैं, तो हम इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू आरजू, सोनी एंड किश्वर, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए राउरकेला आके। और ये फिर हम वापसी में घर की तरफ, पहले हमने आरजू और किश्वर को और सोनी को ड्रॉप किया, एंड देन वी वर बैक। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ जल्दी से आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए राउरकेला ट्रिप पार्ट 4 के साथ।